किस्सा आपको सुनाते हैं जी। जब मेरी पहली मुलाकात हुई अपना अब्दुल्ला चिल्ली साहब के साथ। अब अब्दुल्ला चिल्ली साहब एक वो शख्सियत थे जिनकी जो कि अब मैं समझता हूँ कि उनका एक अपना एक इरा गुजरा है पाकिस्तान और लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में। उनकी भी एक तारीख जो है अब्दुल्ला चिल्ली साहब ने वो रकम की है। और अब्दुल्ला चिल्ली साहब को मैं शुरू में आपको बताऊं उनके साथ जो मुलाकात हुई और उसके बाद जो उनके बारे में मैं जाना, जो अभी एक दफ़ा उनका इंटरव्यू भी मैंने किया था, वो भी मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तो वो मेरी मुलाकात हुई उनके मंसूर अली शाह साहब के यहाँ, और फुरकान हैदर रिजवी साहब उनको लेके आए थे वहाँ पे। और वो कुछ अरसा रहे अब्दुल्ला साहब जो है अपना शाहजी के घर, और फुरकान साहब जो है वो अपने बाकी के आर्टिस्ट को लेके तो किसी और शहर वो प्रोग्राम करने निकल गए। तो उस दौरान जो है चिल्ली साहब जो है हमारे पास थे आर्लिंगटन टेक्सास में, और मेरी हर रोज़ उनसे मुलाकात होती थी। और वो इतने ही प्यारे इंसान थे कि वो जब जहाँ भी जाना उन्होंने अपने लव वंस को फ़ोन ज़रूर करना। शायद वो इतना प्यार करते थे इंसानियत से कि वो हर रोज़ उनका ना शाहजी को बोलना, शाहजी $5 दो। शाहजी ने ना जाके वो कार्ड एक ख़रीद लाने, उनके लिए काफ़ी सारे ना कॉलिंग कार्ड्स। तो कार्ड में वो नंबर उन्होंने डालना और पाकिस्तान अब कॉल शुरू कर देनी जब तक कि उनके वो पैसे $5 वो पूरे नहीं हो जाते। फिर उन्होंने देखना कि शाम को फिर खुजली हो रही है, तो उन्होंने जनाब फिर निकालने $5 और फिर जाके ना एक और कार्ड ले आना, और फिर अपने दोस्तों को फ़ोन करना और कहना कि मैं अमेरिका में बड़े मज़े में हूँ और मैं आपको दुआएं देता हूँ। और वो उनसे अपनी मोहब्बत की बातें जो हैं वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से करते हर रोज़। तो मेरे साथ उनका ये था कि 2006 में शायद मुलाकात हुई मेरी उनके साथ। 2006 से लेके 2014 तक, 24 तक, 14 नहीं 24 तक, हर रोज़ उनका जिक्र ज़रूर होता था मेरे साथ। मैं करता कहीं, मैं कहीं ज़रूर उनकी बातें निकल आती थी। उनके साथ मेरी ये महीने में एक दफ़ा ज़रूर जो है ना बातें होती थी फ़ोन के ऊपर, और वो करते थे, मैं नहीं करता था। और वो करते थे और वो मुझे फ़ोन करना, मेरा पुत्र की हाल है तेरा, तू ठीक है? मैं क्या जी हाँ मैं ठीक हूँ। तो उनसे बड़ी मैंने चीज़ एक सीखी कि वो कभी कभी मैं बैठा होता था थकावट में, तो मैंने जनाब एक ड्रिंक बना ली। तो वो मैं एक ड्रिंक बना के या 2 ड्रिंक पिए तो पता लगा कि जो सेट हो गया काम। और फिर क्या हुआ कि मैंने अपना चिल्ली साहब को फ़ोन करना, और चिल्ली साहब जो हैं जनाब उस वक्त बाग में टहल रहे हैं, और मैं उनको कह रहा हूँ कि आप जिस मूड में हैं उस मूड पे मुझे आने के लिए 2 ड्रिंक्स लगानी पड़ती। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ज़िंदगी के नशे पे रहता हूँ, कि मैं इतना शुक्रगुजार हूँ अपने रब से कि मुझे कोई नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वो एक तबलीग भी साथ कर रहे थे कि खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बियर ही पीनी है, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो नशा करना। आप नशे के बगैर जो है ना आप खुश रह सकते हैं अगर आप अपने जहन को ट्रेन कर लें। तो ये एक सबक मैंने अब्दुल्ला चिल्ली साहब से सीखा, और मैंने उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो मुझे 10 साल लगे ज़िंदगी के। वो मैंने प्रैक्टिस जब स्टार्ट की तो खुश रहने की, तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वो उन्होंने एक सबक दे दिया ज़िंदगी का, खुश रहने का। कि उन्होंने कहा कि तुमने अगर नशे में रहना है तो तुम्हें नशा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़िंदगी के नशे पे रह सकते हो। और उसकी जो प्री रेक्विजिट या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि तुम खुश अपना शुक्रगुजारी में रहो। सॉरी, जहन से निकल गया
शुक्रगुजारी में रहो, हर वक्त रब का शुक्र अदा करो कि रब ने आपको ब्लेसिंग दी है, एक ज़िंदगी दी है। तो हमें तो हर वक्त हर सांस जो है रब का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये मैंने उनसे लर्न किया और मैंने एक मुकाम पे मैं पहुंच गया कि जहाँ पे मैं वो उस प्रैक्टिस पे जो मैंने सबक जो लिया था उस पे मैंने गौर करना शुरू किया। और गौर क्या होता है कि सिर्फ फिक्र करनी ये है कि मुझे खुश रहना है। मुझे परेशानियां जो ज़िंदगी में आती हैं वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि हम यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, तो वो तो साथ नहीं जानी है ना ज़िंदगी में। तो जो ज़िंदगी गुजारनी है वो वासफ़ साहब का मैंने एक कहावत, उनकी जो फरमान वो सुना। उन्होंने कहा कि खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पे खुश है। कितनी बड़ी बात होगी। सो आई थिंक ये जो अपने नसीब पे खुश रहना जो है ना, रब का जो शुक्र अदा करना, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मेरी तजुर्बे की मैंने प्रैक्टिस की हुई है इस बात की कि आप जितना शुक्र अदा करेंगे रब आपको उतना देगा। क्योंकि आप एक शुक्रगुजारी में जब गुजारते हैं तो रब आपके साथ इतना प्यार करता है कि वो आपको ख्वाहिश से पहले ही आपको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन वो जब आप शुक्रगुजारी में होते हैं तो आप जायज़ ही मांगते हैं, कोई नाजायज़ चीज़ें नहीं रब से मांगते हैं। आप सेहत मांगते हैं, आप लोगों का भला मांगते हैं, और लोगों का भला करना चाहिए, वो एक अल्टीमेट खुशी है। एनीवेज, बड़ी अच्छी बातें हो गई आपके साथ। ये मेरी दास्तान, ये है मेरा प्रोग्राम का नाम। और थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपने ऑल द वे सुना है, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट, कमेंट्स दें। कोई मुझसे बातें पूछनी है तो पूछ लें, मैं खुल के बताऊंगा आपको। मैं 36 साल से हूँ अमेरिका में और मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी आए और लोगों से मिला क्योंकि मुझे शौक़ है। सो आपसे वो बातें जो हैं होती रहेंगी। थैंक यू।